आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आप लोग कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया। जिंदा खुदा का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें ये नई सुबह दिखाई, जिसने हमें ये नया दिन दिखाया। उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। एक बार जोर से तारीफ करेंगे उस जिंदा खुदा की। हालेलुया। आज हम जीवित है, आज हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित परमेश्वर के पिता, आपका धन्यवाद करते मेरे स्वामी पिता, आपका धन्यवाद करते सुंदर दिन के लिए पिता, आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पिता हर एक बातों के लिए। वचन खुलने पे पिता परमेश्वर, वचन को जरा हर एक से बात कर मेरे परमेश्वर, हर एक से तू बात कर आज मेरे परमेश्वर, हर एक को तू छुड़ा, हर एक को छुटकारा देने वाला परमेश्वर पिता। पिता मुझे विश्वास है कि आज इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक को आप छुटकारा देने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये वचन के द्वारा तू हर एक से बात करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूं, आमीन। ताइए वचन निकालते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 25 से। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 25 से। लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात के लगभग। हालेलुया। मेरे प्रिय, और हम रात में क्या करते हैं? क्या हम प्रार्थना करते रात में? क्या हम नाइट प्रेयर करते हैं? हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। वो आराधना कर रहे थे, वो स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा आधी रात के लगभग, जब वो बंदीगृह में थे, जब वो बंदीगृह में थे, जब उनको कोठरी में रखा गया था, उनके पाँव को ठोक दिया गया था, उसके बावजूद, इतनी पीड़ा, इतने दुख के बावजूद भी वो क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर का गुणगान कर रहे थे, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे मेरे प्रियो। और आज अगर हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में जरा सा भी दुख आता है, जरा सी भी बीमारी आती है, तो हम क्या करने लग जाते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? नहीं देते ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग, जब वो बंदीगृह में थे, कितनी पीड़ा, कितने दुख में उनके पांव ठोक दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। उनके पांव को कांट में ठोक दिया था, उसके बाद भी वो प्रार्थना कर रहे थे, उसके बाद भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। तो मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे जीवन में जब तकलीफ आती है, तो क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते? हम तो बोलने लग जाते कि नहीं परमेश्वर, तूने मुझे ये नहीं दिया, मैं तेरा धन्यवाद नहीं करूंगा, तूने मुझे वो नहीं दिया, मैं तेरा धन्यवाद नहीं करूंगा। तो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ कि क्या हम जीवित है, तो इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करें कि आज उसने हमें जीवित रखा? मेरे प्रियो, कितने लोग हैं जो ये दिन नहीं देख पाए, ये साल नहीं देख पाए, ये महीना नहीं देख पाए, लेकिन आज हम जीवित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है, हमारा घराना सुरक्षित है। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद योग्य परमेश्वर है, वो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। वो देखता है अपने बच्चों को, वो देखता है, उसकी नजरें हम पर रहती है, उसकी आंखें हम पर रहती है, उसके कान हम पर रहते हैं। वो हमें देखता है क्या इतनी दुख में भी वो मेरी बेटी मेरा धन्यवाद करेगी, इतनी दुख में मेरी बेटी मुझसे प्रार्थना करेगी, क्या मेरे पास आएगी, मेरी हजूरी में आएगी, क्या मेरा बेटा मेरे पास आएगा, इस बीमारी में भी आएगा, मुझे याद करेगा। परमेश्वर देखता है ऐसे हालातों में अपने बच्चों को। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो जिंदा खुदा यहाँ पर उपस्थित है, उसका आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। तो क्या आप क्या करते हो जब आपके जीवन में दुख आता है? क्या आप उसका धन्यवाद करते हो? नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद करें, दुखों में भी उसका धन्यवाद करें, वो रास्ता निकालेगा। आपको पता है कि मूसा जब इस्राएलियों को लेकर जा रहा था, तो क्या था? पीछे फिरौन की सेना थी और आगे क्या? लाल समुद्र, आगे समुद्र था, कोई रास्ता ही नहीं था। मूसा के मन में भी ये बात आई होगी कि आगे कोई रास्ता नहीं, अब मैं क्या करूं, अब सब कुछ खत्म हो गया। आपके मन में भी हो सकता है ये बात चल रही होगी कि मेरा फ्यूचर खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। जैसे पीछे फिरौन की सेना थी, आगे समुद्र था, परमेश्वर ने रास्ता निकाला, समुद्र 2 भाग कर दिए। वो आज भी करने योग्य परमेश्वर है। वो कल भी चमत्कार करता था और आज भी करेगा, आज भी करता है, और आपके जीवन में चमत्कार होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
बस आपको विश्वास करना है, दुखों में खड़े रहना, अड़े रहना, परमेश्वर पर विश्वास करना है, शैतान को मौका नहीं देना, क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। शैतान तो चाहता ही है कि घर में कलेश हो, शैतान तो चाहता है लड़ाई झगड़े हो। तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना में रहना है, आपको स्ट्रांग बनना है। मेरे परमेश्वर यही देखता है। हालेलुया। आपको पता है यूसुफ बंदीगृह में डाल दिया गया था, उसके बाद भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आगे जब हम देखते तो यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जैसे दानियल को सिंहों की मांग में डाला गया, तब भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, तब भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या? वो सिंहों की मांग से उसको निकाल दिया गया। हालेलुया। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो इन सब से हमें क्या सीख मिलती है कि दुखों में भी हमें अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना, हमें उसका धन्यवाद देना नहीं छोड़ना। सबसे बड़ी बात है कि आज हम जीवित है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, परमेश्वर ने हमें दिया, मेरे हाथ है। कितने लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, कितने लोग हैं जो देख नहीं सकते, कितने लोग हैं जो बोल नहीं सकते, कितने लोग हैं जो चल नहीं सकते। उनसे पूछिए, वो भी तो जी रहे हैं, उनसे पूछिए, वो भी तो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है, हमारे पास सब कुछ है। सबसे बड़ी बात हमारे पास परमेश्वर है, सबसे बड़ी बात हमारे पास शांति है, सबसे बड़ी बात हमारे पास यीशु मसीह है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और हम क्या ले जाएंगे अपने साथ? कुछ नहीं ले जाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के पास आते हैं, लिखा कि वो कभी लज्जित नहीं होते, वो अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं। हालेलुया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जैसे जिस प्रकार इस वचन में लिखा, पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग क्या कर रहे थे? परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। आपको भी क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अगर आपके जीवन में दुख है, आपको ज्यादा प्रार्थना करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ज्यादा से ज्यादा आराधना करनी है आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर रास्ता निकालेगा। वो लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आपके जीवन में जो असंभव कार्य है, परमेश्वर संभव करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? जितने विश्वास करते हैं परमेश्वर की महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे कि जब वो परमेश्वर के भजन गा रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। तो जब वो परमेश्वर की भजन गा रहे थे आधी रात में, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति गान कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, तब क्या हुआ? एक बड़ा भूकंप आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज वही भूकंप आप जो आपको बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो आपके बंधन खोल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके जीवन में आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप जहां पर भी बैठे हो, परमेश्वर आपको टच करेगा, आपको छुएगा परमेश्वर, और आज आप हिल जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। आज आपके बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पूर्वजों को चलता हुआ श्राप टूट जाएगा यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। आज आपके सारे जुए, सारे बंधन, सारे श्राप, सारी बीमारी के श्राप, व्यभिचार के श्राप, कर्जे के श्राप, बीमारी के श्राप, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। आज अभिषेक के कारण मेरे परमेश्वर के सारे जुए, सारे बंधन, सारे श्राप टुकड़े टुकड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। लिखा, दरोगा जाग उठा, बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ भी हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए क्या करें? हालेलुया। उद्धार पाने के लिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आए। वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, वो हमारा उद्धार कर सकता है और कोई नहीं। जब यीशु मसीह हमारा उद्धार कर सकता है, हमारे पापों से हमें क्षमा कर सकता है, हमें आजाद कर सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है। सिर्फ यीशु मसीह इतना प्रेम करता है हमसे कि वो हमारे पापों को नहीं देखता,
यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उद्धार पाने के लिए क्या करे? उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के पास जाए। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के निकट आता है, परमेश्वर भी उसके निकट आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के निकट आए, घुटने टेकिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका मन परिवर्तन हो जाएगा, आपका घराना बच जाएगा। लिखा तू बचो, तेरा घराना बच जाएगा, आपका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लिखा है सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। हो सकता है कि आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, हो सकता है कि आपके जो रिश्तेदार है, आपकी फैमिली मेंबर्स है, वो यीशु मसीह को नहीं मानते। आप अकेले हो जो कि विश्वासी, आप अकेले हो जो यीशु मसीह को मानने वाले हो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज आपके द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा, आपके द्वारा आपका मोहल्ला बचाया जाएगा, आपके द्वारा आपका नगर बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर पे ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। क्या लिखा? सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे बदलता है। हालेलुया। आज जो आपका विरोध कर रहे हैं, आज जो आप पे उंगली उठा रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, कल वही झुकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कल वही आपके पास आएंगे आपसे प्रार्थना करवाने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं हुआ, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो शाऊल को पौलुस बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपके हालतों को बदलने वाला परमेश्वर है। आज वो आपको छुटकारा देगा। आपको क्या करना है? दुखों में, चाहे कैसी बीमारियों में, गरीबी में, कर्जे में, आपको फिर भी परमेश्वर के निकट जाना है, फिर भी आपको प्रार्थना करनी और आपको आपकी प्रार्थना बढ़ानी है, आपका प्रेयर लेवल आपको बढ़ाना है और परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के निकट जाना है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। वो शांति जो शांति कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। वो शांति जीवित परमेश्वर के पास है। वो शांति हमारे यीशु मसीह के पास है। एक बार परख कर देखिए, यहोवा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। वो कितना प्यार करता है अपने लोगों से, कितना प्यार करता है अपने बच्चों को। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, एक पर्टिकुलर क्रिश्चियन से नहीं प्रेम किया, जगत से प्रेम किया। लिखा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। वो पापियों को बचाने आया। हालेलुया। वो हमें छुटकारा देने आया, उसके निकट आनंद की भूपी। उस पर विश्वास करिए, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जिंदा परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा तूने हर एक से बात करी मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज का वचन का जीवन बदलने वाला हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर पिता, अपने छुटकारा देने वाले मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर पिता, इनके द्वारा इनका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा परमेश्वर और शांति का राजकुमार परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इनके दुखों पर तू दृष्टि कर मेरे पिता। जो दुख है पिता, उनके जीवन में जो अंधकार है मेरे परमेश्वर, आपकी लाइट इन पर चमकने पाए मेरे पिता, आपकी ज्योति इन पर आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। पिता ने छुड़ा ले हर एक बंधनों से मेरे परमेश्वर, इन्हें आजाद कर दे मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें आजाद कर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर ने छुड़ा लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। तो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। आज जो बीमार है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ वो चंगे हो जाए। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। यस मेरे परमेश्वर ने छू ले मेरे पिता, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से आपके बेटा बेटी चंगे हो चुके। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता, हर एक टूटे रिश्ते एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक गरीबी का श्राप आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यस मेरे परमेश्वर, हर एक कर्जे का श्राप को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर, आप इन्हें देने वाला बना रहे हो मेरे पिता परमेश्वर।
इनके जीवन में वो शांति आ रही है मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में वो जॉय आ रहा है मेरे पिता, वो आनंद इनके जीवन में आ रहा है मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे पिता, तू छू ले मेरे पिता और बदल दे इनकी हालतों को, बदल दे इनकी परिस्थिति को। यस मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में इनके पिता परमेश्वर, हो सकता है कि कोई विश्वास नहीं करता, इनकी घराना विश्वास नहीं करता मेरे पिता, तो इनके हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल के मांस रूपी हृदय लगा दे मेरे परमेश्वर पिता। वो दया वाला हृदय, वो क्षमा वाला हृदय मेरे पिता, वो माफी वाला हृदय मेरे पिता, और बदल दे पिता। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यस मेरे परमेश्वर, तो मसीह विरोधी को बदलता है मेरे परमेश्वर, जैसे तूने शाऊल को पौलुस बनाया इनके जीवन में मेरे परमेश्वर, तूने बदल दे मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। इनसे बड़ी महिमा ले मेरे परमेश्वर, ये आपकी महिमा करे, आपका गुणगान करे मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। ये पिता परमेश्वर इतनी गिड़गिड़ा के आपसे प्रार्थना करते, इनकी प्रार्थना को तुम सुन मेरे पिता, इनके दुखों में पिता परमेश्वर, इनके दुखों को तू देख पिता परमेश्वर, इनके आंसू को पहुंच दे मेरे परमेश्वर पिता, और आज इनकी प्रार्थना को जवाब दे दे मेरे परमेश्वर। आज सुन ले मेरे परमेश्वर पिता, आज सुन ले, दुर्दृष्टि कर मेरे पिता परमेश्वर, आज सुन ले इनकी प्रार्थनाओं को मेरे पिता परमेश्वर। जो बहनें रो रही है पिता परमेश्वर, उनके आंसू को तू पहुंच दे मेरे परमेश्वर। इनके बच्चे नहीं बदल रहे, लेकिन आज मेरे परमेश्वर, आज तो सुधी ले मेरे बहनों की, सुधी ले पिता परमेश्वर पिता, जो नहीं बदल रहे पिता परमेश्वर, लेकिन तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार तूने मुझे बदला मेरे पिता, उसी प्रकार उनके बेटा बेटी बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। आपका वचन कहता है प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जाए, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। यस मेरे पिता, इनकी मेहनत का, इनकी परिश्रम का, जो उन्होंने फास्टिंग करी, जो नाइट प्रेयर करी है मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना आज तक इन्होंने करी मेरे परमेश्वर, वो तूने देखा है मेरे परमेश्वर, वो तूने सुना है मेरे परमेश्वर पिता। आज तो उनकी प्रार्थना का जवाब दे रहा है मेरे परमेश्वर पिता। आज पिता तू उनके आंसू को पोंछ रहा है मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे पिता, क्योंकि इनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता, आपका धन्यवाद करते, आपका नाम ऊंचा करते, आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में ऊंचा नाम है मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता हर एक बातों के लिए पिता, आपकी भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते, हर एक को छुटकारा देने के लिए, हर एक को ब्लेस करने के लिए, हर एक को पिता परमेश्वर छुड़ाने के लिए, हर एक को चंगाई देने के लिए आपका धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को पिता हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।